बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस एक्सरसाइज में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। तो इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है 4 नंबर का, कभी कभार जो है ये शॉर्ट के तौर पर भी आ जाता है, और शॉर्ट कम ही आता है, ज़्यादातर लॉन्ग ही आता है। तो इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब उसने बता दिया है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि इनके दरमियान जो साइन है वो इक्वल का है। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है कि वो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं जिनके कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ जो हैं वो भी सेम हो, और उनकी जो वैल्यू है और उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम हो। तो इसका ऑर्डर अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर तो इसका सेम है, 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, इसमें भी 2 कॉलम्स और 2 रोज़ हैं। तो हम यहाँ पे अब हमने देखना क्या है कि तो ए बी और सी डी की अब वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि फ़र्स्ट मैट्रिक की फ़र्स्ट एंट्री को सेकंड मैट्रिक की फ़र्स्ट एंट्री से इक्वल कर देना है, इसी तरह सेकंड को सेकंड से, और थर्ड को थर्ड एंट्री से, फोर्थ एंट्री को फोर्थ एंट्री के साथ हमने इक्वल कर देना है। तो हम देख लेंगे, हम इनको इक्वेशंस की सूरत में लिखेंगे। तो हम इसको हल इस तरह करेंगे कि बाय राइटिंग कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज़ हम ए प्लस सी जो है उसको इक्वल करेंगे 0 के, इसी तरह ए प्लस 2b को हम -7 के, और c -1 को हम इक्वल करेंगे 3 के, 4d -6 को हम 2d के इक्वल कर देंगे। तो ये हमने इक्वल कर दिया है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 का, इसको इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको इक्वेशन नंबर 4 का। अब हमने हल किस तरह करना है, बिल्कुल इजी और सिंपल इसका मेथड है। सबसे पहले हमने इन चारों इक्वेशंस में देखना है कि कौन सी इक्वेशन में 2 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, ताकि हम तीसरे की फिर वैल्यू मालूम कर सकें। तो इसमें हमें जो नज़र आ रहा है वो इक्वेशन नंबर 3 है। तो हम सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो इक्वेशन नंबर 3 को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 को जो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हल करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, c - 1 इज़ इक्वल टू 3। अब हमने क्या करना है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो c है जिसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है, वो इसी साइड पे रहने देंगे, जबकि जो -1 है वो इक्वल साइन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो इसकी जो अलामत है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये रूल है कि जब एक एंट्री इक्वल साइन के एक साइड से दूसरी साइड पे जाती है तो उसकी जो साइन है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे c = 4। तो हमने जो है वो ईज़िली c की वैल्यू हमने मालूम कर ली। इसके बाद हम देखेंगे कि अब इन इक्वेशंस में से किस में c को पुट किया जा सकता है। तो हम देखेंगे कि फ़र्स्ट इक्वेशन में जो है a + c में हम c को पुट कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a + c = 0। अब c की जगह जो है वो c की वैल्यू पुट करेंगे। तो c की वैल्यू हमने 4 निकाली है, तो एज इट इज़ बाकी लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू हमें चाहिए, तो हम 4 को इक्वल साइन के दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब हम लिख सकते हैं कि 0 - 4 = -4। अब हमने a की वैल्यू भी निकाल ली और c की वैल्यू भी निकाल ली। इसके बाद हम देखेंगे कि अब a को किस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ तो d पुट होगा, यहाँ पे a पुट हो रहा है। अब अगर हम a यहाँ पे पुट करेंगे तो हम इसका मतलब है कि b की वैल्यू हम गेन कर सकेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को हमने जो है वो अब देखना है। इक्वेशन नंबर 2 अब क्या है, a + 2b = -7। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a + 2b = -7। तो अब यहाँ पे a की जगह हम a की वैल्यू पुट कर लेंगे और जमा साइन आ जाएगा, उसके बाद 2b = -7। तो मैं ये इधर साथ ही कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाता। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2b जो है वो हम इसी साइड पे रखेंगे, जबकि जो -7 वो भी इसी जगह रहेगा। और ये जो 4 है, 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इधर जाके जो 7 के साथ जब जाएगा तो जमा 4 हो जाएगा। अब 2b एज इट इज़ लिखेंगे, और -7 और +4, इसका मतलब क्या है कि -7 में से प्लस के 4 जो है
वो माइनस हो जाएंगे। तो -7 में से प्लस के 4 जब जाएंगे तो यहाँ पे माइनस के 3 बचेंगे। अब हम यहाँ पे हमने माइनस क्यों लगाया 3 के साथ, इसलिए क्योंकि ये एक रूल है कि जब दो नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके साथ साइन वो आएगा जो उन दोनों में से बड़ी रकम के साथ जो अलामत होगी। तो हमने -3 लिख लिया। अब हम यहाँ पे दो मेथड्स हैं, एक तो ये है कि हमें b की वैल्यू चाहिए, तो साथ 2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे 2 को जो है वो डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b = -3/2 बचेगा। दूसरा मेथड ये है कि एक रूल के मुताबिक जब इक्वल साइन के एक साइड पे दो रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं तो दूसरी साइड पे जब एक रकम जाएगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ b के साथ 2 जो है वो ज़रब हो रहा है, तो अब जब हम इसे इक्वल साइन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये 3 के नीचे आ जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये दोनों मेथड आप यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम ये यहाँ पर a की वैल्यू भी निकाल ली, इसके बाद c की वैल्यू भी निकाल ली, b की, और अब हमारा लास्ट पे जो है वो d की वैल्यू। तो d जो है वो इक्वेशन नंबर 4 थी हमारे पास। तो इक्वेशन नंबर 4 जो हमारे पास थी वो थी 4d - 6 = 2d। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2d हैं इसमें, तो हम इसके सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे कि जो न्यूमेरिकल्स एंट्रीज़ हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे, जबकि जिनके साथ अल्फ़ाबेट है उनको हम एक साइड पे कर लेंगे। तो 4d, अब क्या करेंगे, ये जो 2d है ये इक्वल साइन की दूसरी साइड पे है, तो यहाँ पे आके माइनस प्लस का वहाँ पे था तो यहाँ पे माइनस का 2d हो जाएगा, और = अब ये माइनस का 6 था, तो जब इक्वल साइन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये इक्वल साइन यहाँ पे नहीं लगेगा। अब यहाँ पे 4d से माइनस करें 2d तो यहाँ पे बचेगा 2d = 6 हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे d की वैल्यू लेनी है, तो पिछले मेथड की तरह हम करेंगे कि 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइडों को 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, d बचेगा 6 - 2। अब हम देखेंगे कि ये मज़ीद अगर हल होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ d की वैल्यू यही होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 को हम 6 पर डिवाइड करें तो ये आएगा 2 3 = 6। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि d = 3। तो यहाँ पे हमने जो है वो लिख देना है कि बाय इक्वेशन 1 2 3 and 4 we prove that a = -4, b = 3 - 2 और c = 4 and d = 3। तो इस तरह हमने a, b और c और d की वैल्यूज़ ले ली हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हमने ली हैं, अगर इनको हम यहाँ पे a + 2b की जगह हम पुट करेंगे तो इन दोनों के जो आंसर हैं, यानी यहाँ पे a और c की वैल्यू अगर हम पुट करें, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू हमने निकाली है -4, c की 4, तो 4 - 4 जो है वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगी। इसी तरह हम दूसरे तमाम रकमों में जो है वो पुट करेंगे तो जो हमारे आंसर्स हैं वो इनके इस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएंगे। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया है और हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे एंड हो जाती है। तो ये मैंने आपको डिटेल में इसलिए करवाया है सारा, क्योंकि जब आपको बेस एक दफ़ा बन जाएगी तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें आपके लिए जो है मुश्किल नहीं होगी। तो तब तक के लिए मुझे